एक बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल जाता है, 12th होते होते उसकी उम्र हो जाती है 17 साल। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा एजुकेशन उन्हें जिंदगी के लिए तैयार करता है या सिर्फ परीक्षाओं के लिए? इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशन सिस्टम में से एक, 15 लाख स्कूल्स, हजारों कॉलेजेस और करोड़ों बच्चे। लेकिन फिर भी कंपनीज कह देती है कि आपके ग्रेजुएट्स हमारी कंपनी के लिए अब तक तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश अविनाश पाटिल और मैं हूँ महाराष्ट्र से। तो आज हम बात करना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के कुछ बड़ी गलतियों पे और इन पे कुछ समाधान। चैप्टर 1, मार्क्स का खेल। अगर किसी बच्चे को 95% मार्क्स मिल जाए तो उसका पूरा परिवार खुश होता है, और किसी बच्चे को 65% मिल जाए तो उसको दूर दूर के रिश्तेदार कॉल करके ये पूछते हैं कि इतने मार्क्स कम कैसे आए, पढ़ाई में ध्यान नहीं होगा। लेकिन किसी ने कभी ये पूछा है कि आप क्या सीखे? नहीं, ये सवाल आपसे कोई नहीं करेगा। आपसे बस इतना पूछा जाएगा, आपको मार्क्स कितने मिले। और ये रियलिटी है दोस्तों, लोगों को आजकल स्किल्स से ज्यादा मार्क्स की इम्पोर्टेंस, और दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। चैप्टर 2, रट्टा मारने की मशीन। एक बच्चे से पूछा गया व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसने जवाब दिया बुक में जो था वैसे ही एज इट इज। लेकिन उस बच्चे से एक और सवाल पूछा गया, कैन यू टेल मी हाउ यू विल इम्प्लीमेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ इन योर रियल लाइफ? तो आपको पता है उसका जवाब कुछ नहीं। वो बच्चा चुप। वो बच्चा ये बता ही नहीं सका कि वो रियल लाइफ में न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज उसको कभी सिखाया नहीं गया कि बुक में जो पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हमारे स्कूल के टीचर्स अगर उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सिखा दे तो इट विल बी गुड फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम। चैप्टर 3, एग्जाम का प्रेशर। तो दोस्तों, एग्जाम्स JEE, नीट, MPSC, UPSC, हर एग्जाम में हर साल करोड़ों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बिकॉज उसमें पार्टिसिपेंट तो बहुत होते हैं लेकिन सीट्स बहुत कम। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी और मेंटल हेल्थ से इश्यू दिख रहे हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर हम स्कूल्स में बच्चों को उनके स्किल्स पर काम करना सिखा दे तो वो बच्चे कभी लाइफ में शायद ये करे ही ना। अगर उनको पहले ही पता चल जाए कि वो किस किन चीजों में बेस्ट है, पेरेंट उनको उनकी स्ट्रेंथ जहाँ पे उधर के उनको खुश करे, तो शायद ये करोड़ों बच्चे हम जो MPSC UPSC के लिए देखते हैं उनमें से कुछ कम हो जाए, और ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। चैप्टर नंबर 4, रियल लाइफ एंड स्कूल। स्कूल में हमें सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाएगा कि रियल लाइफ में हमारा अकाउंट बैलेंस कैसे संभालते हैं, हमारा टैक्स कैसे पे करते हैं और हमारा इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। ये सब सवाल हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने जाने चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर इन आवर लाइफ। और रियल लाइफ में जो बुक के सवाल है वो बुक से छोड़कर रियल लाइफ में पूछना चाहिए। चैप्टर 5, देयर इज होप। यस दोस्तों, देयर इज होप बिकॉज ऑफ वी हैव digital colleges, digital schools, we have their equipments to learn better, और ये सब हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। I know it will take some time but it will be implemented, और गवर्नमेंट स्कूल की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए और उनमें ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यूट्यूब के टीचर्स हमेशा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को पहले प्रायोरिटी देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ भी अपना
टॉपिक समझाते हो, इट विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू ग्रो। दोस्तों, शिक्षा में नौकरी पाना ही नहीं और भी बहुत चीजें सिखाती है। जैसे शिक्षा में सिखाती है हम हिम्मत से सवाल कैसे पूछे, शिक्षा हमें खड़ा रहना सिखाती है, शिक्षा हमें जिंदगी में समाज में बदलाव लाना सिखाती है, शिक्षा हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिखाती है और शिक्षा ही हमें सिखाएगी कि हमारे देश को कैसे रखना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर आप भी एक दिन इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मी और आई विल help you to achieve that goal with every one of us together.